तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल इंसान, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे डिसीजन दिमाग से आते हैं, लेकिन सच है कि तुम्हारे दिमाग सिर्फ एक लॉयर है। लॉयर का काम क्या होता है? एविडेंस गढ़ना, जस्टिफिकेशन देना, हर चीज को सही ठहराना। तुम्हारा दिमाग भी यही करता है। असल में डिसीजन लेने वाला दिमाग नहीं है, डिसीजन लेने वाला तुम्हारा इमोशन है। सोचो जरा, एग्जाम की रात क्यों पढ़ने बैठते हो? जाहिर सी बात है, डर लगता है। क्रश सामने क्यों चुप हो जाते हो? क्योंकि शर्म आती है। इंसल्ट मिलने पर क्यों चिल्लाते हो? क्योंकि ईगो जलती है। यहाँ कोई लॉजिक था क्या? लॉजिक बाद में आई, ताकि तुम्हें लगे कि हमने सही किया। तुम लड़ाई कर बैठे, फिर तुम्हारा दिमाग जस्टिफिकेशन देगा, उसने पहले प्रयोग किया था, तुम आलस कर बैठे। फिर दिमाग कहेगा आज तो एनर्जी ही नहीं थी, तुम किसी से झूठ बोला है। और दिमाग तुरंत बोलेगा उसके भला के लिए बोला। यानी कि दिमाग वकील है, जज नहीं। जज इमोशन है जो तुरंत फैसला कर देता है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब ये इल्यूशन डेंजरस क्यों है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकल सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपना फैसला कंट्रोल करते हो, लेकिन असल में तुम परफेक्ट हो। डोर पकड़ कर बैठा है तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा लॉजिक बस डेकोरेशन है ताकि तुम्हें गिल्टी न लगे। अब एग्जांपल देखो, एक आदमी घड़ी खरीदने दुकान पर जाता है, उसे घड़ी पसंद आती है लेकिन घड़ी महंगी है। इमोशन कहता है ये घड़ी ले लो, पहनकर स्मार्ट लोगे, लोग इंप्रेस होंगे। डिसीजन वही हो गया। अब लॉजिक एक्टिवेट होता है, अच्छी क्वालिटी है, सालों चलेगी, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच, ये घड़ी ईगो ने खरीदी, क्वालिटी का तो बाद में। एक्सक्यूज बना, किसी व्यक्ति का भी यही होता है, तुम किसी इंसान को पसंद करने लगे, क्यों? बिकॉज तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है, बस डिसीजन हो गया। अब लॉजिक बोलेगा वो बहुत केयरिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर वही इंसान तुम्हें कल इग्नोर कर दे तो वही दिमाग बोलेगा वो एरोगेंट है, मेरे लायक नहीं है। मतलब लॉजिक बदल गया, इमोशन नहीं। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी तुम्हें दिखाती है कि सोच समझ कर डिसीजन, लेकिन तुम्हारे सारे डिसीजन पहले ही हो चुके हैं, सोच समझ कर नहीं। तुम बस उन्हें एक्सप्लेन करते हो, इसलिए गलतियां बार बार रिपीट होती है। तुम्हें लगता है कि तुम प्लान बना रहे हो, लेकिन असल में इमोशन ड्राइवन पैटर्न रिपीट कर रहे हो। अब सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? इंसान इमोशन फ्री हो सकता है? नहीं, इंसान मशीन नहीं है, लेकिन इंसान अवेयर हो सकता है। अवेयर का मतलब जब भी कोई डिसीजन लो, खुद से पूछो ये चॉइस मैंने लॉजिक से ली है या इमोशन पहले से फैसला कर चुका है। जैसे तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो खुद से पूछो क्या ये बिजनेस सच में आगे काम आएगा या मैं जल्दी अमीर दिखना चाहता हूँ। अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो तो खुद से पूछो क्या तुम हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो या सिर्फ बॉडी बनाकर लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो। यह सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे 80% डिसीजन दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं। तुम्हें जॉब चाहिए, क्यों? पैसा और रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट किसके? सोसाइटी से तुम्हें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, क्यों? दूसरों की नजरों के लिए तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी है, क्यों? लाइक और वैलिडेशन के लिए। यानी तुम्हारी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में है और तुम इल्यूशन में हो कि मैं लॉजिकल हूँ। लेकिन सच्चाई ताकत तब आएगी जब तुम इल्यूशन को पहचानोगे, तब तुम एडमिट कर लोगे कि हाँ, पहला डिसीजन मेरा इमोशन से होता है। और फिर कॉन्शियसली सोचोगे कि क्या वो इमोशन सही दिशा में है या नहीं। इमोशन तुम्हें फायर देता है, लॉजिक तुम्हें उस फायर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अगर फायर ही गलत दिशा में हो तो लॉजिक सिर्फ तुम्हें तेजी से बर्बाद की तरफ ले जाए। तो लेसन सिंपल है, तुम्हारा दिमाग सर्वेंट है, मास्टर नहीं। मास्टर तुम्हारा इमोशन है। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम प्योर लॉजिकल इंसान हो, तब तक तुम अपने इल्यूशन का गुलाम हो। ज्यादातर लोग अपने जिंदगी में किसी न किसी इमोशन के गुलाम है। किसी को गुस्सा कंट्रोल करता है, किसी को डर, किसी को प्यार। तुम सोचते हो कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करते हो, हालांकि यह है कि तुम्हारा पूरा कैरेक्टर, तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी तुम्हारी इमोशन की कैद में पड़ी है। सोचो जरा, कितने लोग सिर्फ गुस्से के एक पल में अपने रिश्ते, घर, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग डर की वजह से बड़े बड़े मौके अपने हाथ से निकल जाने देते हैं। कितने लोग मुंह में इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि सालों से एक ही जगह अटके रहते हैं। लेकिन हर कोई प्राउडली कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग रियली अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ इतनी फ्रेजाइल है कि एक व्हाट्सएप का ब्लू टिक तुम्हारी नींद उड़ा देता है, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, स्लेव हो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी कमजोर है कि किसी की इग्नोर करने भर से तुम्हारी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक हो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी शैली है कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, दुनिया से तुम कंट्रोल नहीं, एडिक्टेड हो। दूसरों के अप्रूवल की प्रॉब्लम यह है कि तुम इमोशन को आइडेंटिटी समझ बैठे हो। गुस्सा आता है तो तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, और डर लगता है तो तुम कहते हो कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन सच ये है कि तुम खुद से कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम्हारे सारे डिसीजन, तुम्हारी पूरी थिंकिंग, तुम्हारे एक्शन सब इमोशन के गुलाम है, लोग हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मान लो, तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर लगता है अगर फेल हो गए तो, और तुम रुक जाते हो। लेकिन लॉजिक कहता है कि कोशिश करने से सीखोगे, आगे बढ़ोगे और सक्सेस भी हो सकते हो। लेकिन तुमने किसकी सुनी? डर की। और फिर तुम जस्टिफाई करने लगते हो, अभी सही टाइम नहीं है, पैसा कम है, एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन सच ये है कि तुम उस डर को अब रिलेशनशिप देखो। तुम जानते हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुम मोह में पड़े हो। अटैचमेंट ने तुम्हें जकड़ लिया है। तुम कहते हो वो बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डीप डाउन तुम्हें पता है कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। फिर भी वही गलती तुम रिपीट करते जा रहे हो।
क्योंकि तुम मोह के गुलाम हो। गुस्सा भी यही सोचता है। गुस्से के गुलाम इंसान सोचता है कि वो पावरफुल है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा उसकी वीकनेस है। पावरफुल इंसान वो है जो खुद पर कंट्रोल रखे, लेकिन ज्यादातर लोग गुस्से में गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। इमोशन इंसान को ड्राइव जरूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुद को ड्राइवर समझता है, जबकि स्टीयरिंग इमोशन के हाथ में है। तुम इमेजिन करो एक कार चल रही है और तुम पीछे बैठे हो। इमोशन ड्राइवर है, गुस्सा एक्सीलरेटर है और डर ब्रेक लगाता है और मुंह स्टीयरिंग घुमाता है। तुम सोचते हो कि डेस्टिनेशन तुमने चुना है, लेकिन असल में तुम पैसेंजर हो। अब सवाल ये है कि इमोशन बुरे हैं? नहीं, इमोशन जरूरी है, लेकिन गुलामी किसी की भी जरूर होती है। तुम्हें इमोशन को समझना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे यूज करना है, ना कि उसका स्लेव बनना है। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जिसे इमोशंस नहीं आते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होते हैं जिसे इमोशंस आते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके गुलाम नहीं होता। फेयर आते हैं लेकिन वो एक्शन लेता है। गुस्सा आता है लेकिन वो एक्सपोंड करता है, रिएक्ट नहीं। प्यार है लेकिन वो खुद के अटेंटिटी खोता नहीं। तुम्हें सिंपल टेस्ट दूं, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई ट्रिगर करे, इंसल्ट करे, इग्नोर कर दे या गुस्सा दिला दे, तो तुम तुरंत रिएक्ट मत करना। 5 सेकंड तक रुक जाना। खुद से पूछना, क्या मैं इमोशंस का स्लेव बनने वाला हूँ? अगर तुम रुक गए तो मास्टर हो, अगर तुम रिएक्ट कर गए तो वही गुलामी फिर से रिपीट कर गए। सच्चाई ये है कि दुनिया के 90% लोग इमोशंस के गुलाम है, और गुलाम कभी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम फ्री नहीं हो। तुम्हें सही बटन दबाने की देरी है। तुम्हारा मूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। थिंक अबाउट इट। तुम्हें प्रेस मिलती है, तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलती है, तुम टूट जाते हो। यानी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा रिमोट दुनिया के हाथों में है। तुम्हारा चॉइस स्लेव बन रहा है। इमोशंस आए, तुम देखो, उसे समझो और कॉन्शियसली डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि आखिर में स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो दूसरे को कंट्रोल करे, स्ट्रॉन्ग वो है जो खुद को कंट्रोल कर सके। लेकिन जब तक तुम ये नहीं सीखोगे, तुम्हारा स्ट्रेस बस इल्यूजन है, तुम्हारे बिहेवियर का हिडन इंजन है। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन कॉन्शियसली लेते हो। सोचो तुम्हारे साथ एक घटना हुई, ट्रैफिक में कोई तुम्हें गाली दी, अचानक से तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। अब तुम्हारा मसल टेंस हो गए, तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगा और तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिटेलिएशन सोचने लगा। यानी एक शब्द में तुम्हारा पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। अब दूसरे साइड देखो, तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल गए। सडनली तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया परफेक्ट है। उसी खुशी में तुम दोस्तों को ट्रीट देते हो, नए कामों में जंप करते हो।